हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, आपके कॉलेज से रिलेटेड हो, आपके बेस्ट ब्रांच से रिलेटेड हो, मेस से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम रिजल्ट से पहले भी और एडमिशन से पहले भी और एडमिशन के बाद भी अगर आप लोगों को आती है तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो वीडियो है, जैसे कि पिछले मैं कई दिनों से देख रहा हूँ काफ़ी बच्चों के बीच में कन्फ्यूज़न है जो सर जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा, मान लो हमारा अलॉटमेंट लेटर आ गया एडमिशन के टाइम में, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और साथ साथ जिन बच्चों ने अभी तक हरियाणा पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, मैंने पिछले कई सारी वीडियो डाला है, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो। और अगर आपको एडमिशन के टाइम में, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसको अभी रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और एडमिशन के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो लाया है। और साथ साथ एक बात और बता दूं, ज़्यादा घबराइए मत, पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाओ। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जैसे कई बच्चों के मन में है सर काउंसलिंग कैसे होगा, सर हमें कॉलेज कैसे मिलेगा, अरे यार मेरे पे छोड़ दो ना, अभी तक मैं आपके साथ हूँ ना, आगे भी साथ रहूंगा, यहाँ तक जब ऑफ कैंपस जिस दिन तक एडमिशन का डेट ना आ जाए तब तक मैं आपके साथ हूँ। और उसके बाद अगर आपका हरियाणा पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाता है तो सर तो बैठे ही है, पेपर का लेवल कैसा होगा, पेपर पैटर्न कैसा होता है सेमेस्टर का, कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ क्लासेस लेना है, सारा अपडेट आप लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हरियाणा पॉलिटेक्निक एडमिशन 2024-25 जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब मान लीजिए कई सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया, तो अब वो रजिस्ट्रेशन के टाइम में क्या सब करे। तो सबसे पहली बात बेटा, एट रजिस्ट्रेशन टाइम आपको सबसे पहले चाहिए आधार कार्ड, आपके पास मार्कशीट ऑफ 10th एंड 12th। अब कई बच्चे बोलेंगे सर अभी तो रिजल्ट आया, मेरे पास मार्कशीट तो है ही नहीं। अरे ऑनलाइन रिजल्ट है ना, जो अभी वेबसाइट पे आया है उसी ऑनलाइन रिजल्ट का स्क्रीनशॉट मारो अच्छे तरीके से और उसी को आपको अपलोड करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 10th बेस पे पॉलिटेक्निक करना है, तो आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए। काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 12th साइंस स्ट्रीम से किया है, तो बाबू आपके पास 12th का क्या होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए ऑनलाइन रिजल्ट वाला। और जो बच्चे पिछले साल या पिछले साल करके रखे हैं तो आपके लिए पास तो रियल डॉक्यूमेंट होगा, वो आप अपलोड करिएगा। थर्ड है सर पीपीपी। देखिए ये जो परिवार पहचान पत्र है ये सिर्फ हरियाणा वाले बच्चों के लिए है, ये भी आपके पास होना चाहिए। और जो हरियाणा के नहीं है बेटा आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पीपीपी जो है परिवार पहचान पत्र, ये सिर्फ हरियाणा डोमिसाइल के लिए है। और अगर कोई स्टूडेंट अदर स्टेट से, फॉर एग्जांपल बिहार से है, झारखंड से है, यूपी से है, दिल्ली से है, तो आपके पास पीपीपी की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ आपके पास आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, जो आपके लेटेस्ट फोटो। अब ऐसे नहीं आप 2002 का जब आपका जन्म है तब का फोटो डाल दो, ऐसा नहीं, लेटेस्ट फोटो एकदम। और साथ साथ मोबाइल नंबर प्लस में आपके पास मेल आईडी। और लास्ट बेटा आपके पास जो चार्जेस है उस चार्जेस का आपके अकाउंट में आपका, क्योंकि ऑनलाइन डिडक्ट होगा तो वो बस होना चाहिए। तो ये सारा अगर आपके पास है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन चुटकी में करवा लोगे। अब कई बच्चे सर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो एक वीडियो मैंने डाल रखा है जिसमें मैंने बेसिक बता रखा है, वहां से आप लोग देख के किसी साइबर कैफे वाले के पास जाके सारे डॉक्यूमेंट ले जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। अब बात करते हैं सर, मान लो हमारा भाई सारा कुछ हो गया, काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग के बाद रैंक कार्ड आ गया, हमने काउंसलिंग करवा ली, हमें कॉलेज अलॉट हो गया। अब सर एडमिशन लेने जाना, मान लो भाई मेरे कई स्टूडेंट होंगे जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाएगा, तो सर अब अगर मान लो कॉलेज मिल गया, मुझे एडमिशन के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं ताकि मुझे बार बार चक्कर ना काटना पड़े और मेरा एडमिशन भी कैंसिल ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए रिजल्ट ऑफ सीट अलॉटमेंट। अब बच्चे बोलेंगे सर ये क्या है सीट अलॉटमेंट, अरे सर बताएंगे। जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे बेटा, तो काउंसलिंग के 2 दिन के बाद आपको सीट अलॉट होता है, उसका आपको एक कॉपी दिखेगा, उस कॉपी को निकलवाओ, फोटो कॉपी एक, वो आपके पास होना चाहिए। सेकंड सर ने बताया रैंक कार्ड। जब आप अभी जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपके पास रैंक कार्ड आएगा, जैसे अभी नहीं आएगा, अब ऐसे आप मान लो आज फॉर्म अप्लाई कर दिया, कर रैंक कार्ड आए ना, सभी बच्चों का एक साथ आएगा जिसमें आपको ऑल ओवर हरियाणा में आपका क्या रैंक है वो पता चलेगा। तो पहले तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर चाहिए, सेकंड आपके पास रैंक कार्ड, ये दोनों आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जिस दिन आपका रैंक कार्ड आएगा और जिस दिन आपका सीट अलॉटमेंट होगा, तो ये तो आपको बनवाने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड सर ने बताया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बच्चे सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा कहां से, सिंपल समझो, आप जिस स्कूल में लास्ट पढ़ाई की हो, जैसे मान लो कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 10th अभी हाई स्कूल से किया
दिया होगा। तो जब आप 10th करके निकले तो मान लो आपका एडमिशन में रैंक आ गया, आप टीचर के पास जाइए अपने स्कूल के, उनको बोलिए सर मेरा हरियाणा पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई हो गया है और मेरे को कॉलेज मिल जाएगा 100%, आप मुझे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे दो। तो पहला तो आपके पास रिजल्ट हो गया, सेकंड आपका रैंक कार्ड हो गया, तीसरा सर ने बताया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यह आपको वहां से मिलेगा जहां से आपने अपनी लास्ट पढ़ाई कंप्लीट की है। क्लियर है? अब एक होता है गैप ईयर सर्टिफिकेट। गैप ईयर सर्टिफिकेट सिर्फ उन बच्चों को बनाना है जिन्होंने 2 साल पहले या 3 साल पहले अपना 10th या 12th कंप्लीट किया और बीच में उन्होंने 1-2 साल कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। तो उनके लिए गैप सर्टिफिकेट जो है, अब सर ये बनेगा कैसे? बहुत सिंपल है, कोर्ट के पास नोटरी वाले होते हैं, वो आपको कुछ पैसे लेंगे, वो फॉर्मेट पे आपको बना के दे देंगे, इसके लिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो सर ने बताया पहले तो अलॉटमेंट लेटर, सेकंड रैंक कार्ड, रैंक कार्ड के बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद गैप ईयर सर्टिफिकेट। ये सिर्फ उन बच्चों को बनाना है जिन्होंने पिछले 2-3 साल के 2 साल, जैसे मान लो कई बच्चे जिन्होंने पिछले साल 12th किया, 1 साल पढ़ाई छोड़ दी या कुछ और कर लिया, अब सर मुझे पॉलिटेक्निक करना है, उनके लिए अब ये नहीं अब सब चले जाना बनाने के लिए गैप सर्टिफिकेट, सबका नहीं बनेगा। उसके बाद आपके पास चाहिए, सर ने बताया सर्टिफिकेट एग्जाम। देखो भाई, जो आपने एग्जामिनेशन दिया है ना उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, बशर्ते फोटोकॉपी ही क्यों ना हो। अगर आपके पास ओरिजिनल तब तक आ जाता है तो आप ओरिजिनल लेके जाइएगा, अगर नहीं तो जो ऑनलाइन है उसी का आप फोटोकॉपी करवा के आपको लेके जाना है। तो सर ने बताया एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, जैसे मान लो कोई बच्चे हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने 10th का पेपर दिया है, तो अगर आपका 10th तक का तब तक मार्कशीट आ जाता है तो आप उसका फोटोकॉपी करवा के ले जाइए। अगर तब तक नहीं आता है तो सिंपल है, जो आपके पास ऑनलाइन आया है उसी ऑनलाइन को फोटोकॉपी करवा के आप लेके जाइए। देन उसके बाद आपके चाहिए लेटेस्ट 2 फोटो, एकदम एचडी में फोटो खिंचवाना, ठीक है, पासपोर्ट साइज बिल्कुल तरीके से जिसमें स्मार्ट लगो, क्योंकि वही फोटो आपके डिप्लोमा पे छप के आएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं बच्चा वाला फोटो डाल देना, है ना, स्पेशली लड़कियां वो नहीं जो 2 चोटी ऐसी डली हुई हो, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। 10th वाला फोटोकॉपी फोटो यहाँ मत दीजिएगा, एकदम स्मार्ट बनके जो लगे हाँ भाई एक डिप्लोमा या एक इंजीनियरिंग का बच्चा है जिसने फॉर्म अप्लाई किया है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उसके साथ आपके पास प्रूफ ऑफ काउंसलिंग होना चाहिए, काउंसलिंग फीस जो आपने भरी है उसका प्रूफ, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर, इसमें भी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। अब कई बच्चे बोलेंगे सर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, अरे मान लीजिए आपने हरियाणा के अंदर किसी जैसे एससी से अप्लाई किया है या ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया है या ओबीसी से अप्लाई कर रखा है, तो आपके लिए चाहिए। अब जनरल वाले क्या रिजर्वेशन सर्टिफिकेट मंगाए, तो इन चीज़ों की भी आपके पास सर्टिफिकेट होनी जरूरी है। देन उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये भी आपको मिल जाएगा या आप बनवा लीजिएगा। उसके बाद मेडिकल, अब कई बच्चे बोलेंगे सर मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, बहुत आसान है, आप जिस जिला में हो या फिर आप जहां भी हो वहां के जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां आप चले जाइएगा, वहां एक सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर मिलेंगे या जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर, उनको बोलिएगा सर मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, आपको वो बना के दे देंगे, सिर्फ वो साइन और वो बस स्टंप मारेंगे, बस आपका सर्टिफिकेट बन गया मेडिकल सर्टिफिकेट। देन उसके बाद आपके पास फ्री ऑफ एडमिशन होना चाहिए, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप वो सारी बातें देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी एट अ टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब आपने क्या समझा, अगर आपका सीट अलॉटमेंट लेटर में कॉलेज मिल जाता है तो आपको चाहिए रिजल्ट का अलॉटमेंट लेटर, आपको चाहिए रैंक कार्ड, आपको चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको चाहिए गैप ईयर सर्टिफिकेट, ये सिर्फ उन बच्चों को चाहिए जिन्होंने 1-2 साल अपना खराब किया है। उसके बाद सर ने बताया एग्जाम सर्टिफिकेट, 10th या 12th की मार्कशीट, फिर आपके पास लेटेस्ट 2 फोटो, प्रूफ ऑफ काउंसलिंग फीस, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और एग्जाम ऑफ जो आपके पास फीस ऑफ एडमिशन। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए और सर ने ये भी बता दिया ये बनना कहाँ से और किस अकॉर्डिंग बनना है। तो सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो अच्छी लगे, जैसे सर ने आज आपको सारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड बताया, नेक्स्ट अगर और भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मेरे से 100% शेयर करिएगा और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा मैं सभी बच्चों तक रखूंगा। अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग फटाफट जाके बनवा लीजिएगा। तो चलो स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मैं सभी बच्चों तक रखने की कोशिश करूंगा। बाय ऑल ऑफ यू, आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।